पटना के गर्दनीबाग में देखिए बिहार के इंजीनियर हैं और यहाँ पर आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मामला है, कौन बोलेंगे? हम बोल रहे, सुनिए देखिए नहीं यहाँ हम 1799 दरोगा को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। देखिए अरे एक सेकंड सुन लीजिए सर, अरे रुकिए ना भाई, रुकिए सर, एक सेकंड सुन तो लीजिए। देखिए 1799 दरोगा को लेकर हम लोग ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात कर रहे हैं सर। हम एक चीज ये बताना चाहते हैं, जो 1799 दरोगा हुआ है उसको पूरी तरीका से निरस्त करना चाहिए, क्योंकि पीटी में भी और मेंस में भी धांधली हुआ है सर। हम आपके माध्यम से जांच होनी चाहिए कि सीधे निरस्त होना चाहिए सर। तो कुछ ईमानदारी से भी सर तो ये हाँ सर ये चीज बता रहे, सुनिए एक चीज बता रहे, जो आप जांच का बात कर रहे हैं, हम डे 1 से ईओयू गए थे, डीजीपी ऑफिस गए थे, जो फॉर्मर सीएम है नीतीश कुमार के पास गए थे, ठीक है, और सीएम सचिवालय भी गए थे। वहां से हम लोग के पास रिसीविंग भी है। वहां जब हम लोग जा रहे थे तो वहां पे हम लोग को ये आश्वासन दिया जा रहा था डे 1 से, बोल रहे ये आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोग का जितना एविडेंस है मोर देन सफिशिएंट है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, जो बीपीएसएससी के जो ओएसटी है किरण कुमार, उनका गाड़ी आता है और एडीजी जो यहाँ ईओयू है अमित जैन सर से उनका मुलाकात होता है। अचानक जो वहाँ के जो पर और अधिकारी थे उनका बोली चेंज हो जाता है और वो लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास एविडेंस है वो तुम एआई से जनरेट किया। सर ये काम हम लोग का नहीं था कि हम लोग एविडेंस खंगाले, ये काम था कि एसआईटी गठित होता और ये मतलब कि इसी की मांग को लेकर आप लोग दरोगा अभ्यर्थी, हाँ ये सब जितने हैं ये दरोगा अभ्यर्थी है सर। हम लोग सीएम सम्राट चौधरी से नम्र निवेदन है सर संज्ञान लीजिए और एसआईटी गठित करके पेपर कैंसिल करवाइए प्लीज सर, प्लीज। आप इंजीनियर साहब बोले क्या मसला है? मसला ये था कि जैसे कि बताया कि एक वैकेंसी आई थी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो उसमें कुछ इंजीनियर सेलेक्ट हुए जिसमें मैक्सिमम जो थे संविदा कर्मी जो थे वो 133 नंबर का वेटेज लेके वो परमानेंट हो गए। वो परमानेंट होने का सरकार एक और कंबाइंड वैकेंसी निकाली इंजीनियर्स की 2025 में अप्रैल में 1024 पोस्ट के लिए। अब वो संविदा कर्मी के लिए एक रूल लाया गया कि जो परमानेंट हो गए हैं उनको अब दोबारा 133 नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा, फिर से दूसरे विभाग में जाने के लिए तो नहीं मिलेगा, जो कि सरकार ने कम संविदा वालों को परमानेंट कर दिया है। अब नई जो वैकेंसी आई उसमें जब ये रूल बना कि उन्हें वेटेज नहीं देंगे तो उन्होंने उस वैकेंसी पे केस कर दिया कि हमें हो चुके थे, जो परमानेंट हो चुके हैं, एसडीओ बन चुके हैं, रोक लग गई, उसके चलते रिजल्ट पे रोक लगी हुई है। 1 साल से ज्यादा हम ये कॉन्ट्रैक्ट वाले आप लोग के राह में रोड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले है ही नहीं सर। अब वो सरकार में चले गए, वो पीएचडी सरकार में जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वाले थे। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रिजल्ट से 1 साल से वेट कर रहे हैं, हो गई 1 साल से ज्यादा। हम लोग बीपीएससी के सामने रोज जाते हैं, हर एक 5 दिन, मतलब इन लोग की परीक्षाएं हो गई 1 साल जुलाई 2025 में था कि पीटी मेंस था, एक एग्जाम था, सिंगल फेज का एग्जाम था 6 पेपर का, जिसमें हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग था, बाकी 4 और पेपर थे जिसमें मेरिट बनना था 400 मार्क्स का। उस 400 मार्क्स में उनको 133 नंबर का अगर वेटेज मिलेगा फिर से हम लोग सेलेक्ट होंगे, कभी हम लोग कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। दोबारा उनको क्यों चांस मिलना चाहिए? और वही एक बार हो के सर मेरे हैंडीकैप है, देखिए दिव्यांग है, दिव्यांग इंजीनियर है, 250 नंबर ला के मैं फेल हो जा रहा हूँ सर, क्योंकि वो 133 नंबर उनको बार बार वो वेटेज लेके वो घुस जा रहे हैं। और हम लोग जैसे विद्यार्थी एनआईटी से पढ़े हुए हैं सर, एनआईटी उत्तराखंड से पढ़े हुए हैं, एनआईटी उत्तराखंड से पढ़े हुए हैं, और हम लोगों को नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है। और जो बंदे एक बार सिलेक्शन ले लिए वो बार बार दूसरे डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं। सबको सैलरी एक समान, 5400 पे स्केल है, सबको समान सैलरी है सर। तो यदि ऐसा ही था तो आप फॉर्म नहीं भरते? आपने मेरा और एक चीज और है कि पीएचडी छोटा विभाग है, प्रमोशन होके कहाँ तक जाएगा, उसमें बहुत कम इंजीनियर होते हैं, और बड़ा जो विभाग है उसमें इंजीनियर बहुत ज्यादा होते हैं, प्रमोशन में स्कोप ज्यादा है कि पद ऊंचा जाते जाते। हम लोग का बस एक डिमांड है सर कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जाहिर किया जाए, बस और कुछ। रिजल्ट 1 साल से ज्यादा होगा, सब परेशान है सर, हजारों फ्री में मार्क्स चाहिए तो सब मेहनत करो ना यार। आओ तो सामने रोड पे फाइट करो, एकदम देख रहे हैं हिम्मत, तो फाइट करो सामने से। क्या मुफ्त यहाँ मुफ्त का गुलप्पा बट रहा रे,
है हिम्मत सामने ले लो, है हिम्मत। हाँ, एक बार तो ले लिए वो लोग। एक तो अच्छा, मंत्री जी हैं संजय सिंह, नहीं इंजीनियर कौशलेंद्र, RCD वाले तो इंजीनियर कौशलेंद्र है सर हमारा अभी RCD मिनिस्टर। RCD, आप RCD में हैं? नहीं सर, RCD हमारा सर नोडल विभाग, नोडल एजेंसी RCD है, वही सारी चीज देखती है हम लोगों को, सारी जितना इंजीनियर्स का वैकेंसी है, जितना PhD में संजय कुमार हैं। PhD में वो है। तो हमारा ये भी कहना उनसे कि सर आपके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो इतने मतलब ये हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट को वो पसंद नहीं करते हैं, मतलब आप ही के घर में रह रहे हैं और आप ही के खिलाफ खंजर भोंक रहे हैं। सरकार से पैसा लेके सरकार पे ही केस किए हुए हैं और बीच में हम लोग सैंडविच बने हुए हैं सर। सरकार से पैसा ले रहे हैं वो और सरकार के ऊपर केस कर रहे हैं और बीच में हम लोग हैंडीकैप होके और नंबर ला लेके अच्छा और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब बताओ कहाँ से लोग लिखित कहीं कुछ दिए हैं? अरे बहुत 20 बार घेराव कर चुके हैं BPSC ऑफिस, 17 तारीख। अब आखिरी यही उम्मीद बची हुई है कि हम लोग यहाँ पर आवाज उठाएं। आप लोग जैसे आप 17 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट किया था BPSC के सामने, पूरा बारिश हो रहा था, सैकड़ों बच्चे बारिश में भीगते हुए उसके सामने रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तब हम लोग यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए जब तक सफलता ना मिले और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी परीक्षा का रिजल्ट ही तो डिमांड है। जब परीक्षा हो गई तो रिजल्ट भी चाहिए, लेकिन मामला जब कोर्ट में चल जाता है, सब जुडिस हो जाता है, तो कोर्ट के फैसले के आधार पर ही सरकार कोई निर्णय लेती है। कोर्ट में जो बात है रिजल्ट पे कभी स्टे लगा ही नहीं था। सरकार ने वो जो मेमो निकाला था कि हम इसको दोबारा 133 नंबर का वेटेज नहीं देंगे, उस मेमो पे स्टे लगा है, कभी रिजल्ट पे स्टे लगा ही नहीं था। मामला कोर्ट में चल गया। सर इससे पहले भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं सर, उसमें भी सर कोर्ट में BPSC पार्टी नहीं है, न ही हम लोग पार्टी है। कोर्ट बिहार सरकार वर्सेस कुछ विद्यार्थी का है, कोर्ट से वैकेंसी का कोई सरकार का ही विभाग है। नहीं, BPSC पे केस नहीं है, केस में कोर्ट में BPSC को इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मुद्दा ये है कि जो ये रूल बनाया गया था 25% का, तो वो हाई कोर्ट में ये कह के स्टे लगवा दिया कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। ऑब्वियस बात है सर, वो हमारा शुरुआती में सर मार्च महीना में एग्जीक्यूटिव की तरफ पास किया गया था, तो ठीक है, बट इसको कैरी ओवर करके इसको जो है कैबिनेट से पास करा लिया गया है सर, तो वो तो रूल बन गया है सर। आपकी आवाज जा रही है और ठीक है सर, आप लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे सर? जब एक दिन नहीं सर, हम ऑलरेडी 5 दिन से यहाँ पे आंदोलन जारी है और BPSC भी घेर चुके हैं सर। जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।